दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन साथ ही बीएड छात्रों के आवेदन के बारे में बात करेंगे। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा एडिट जूनियर को लेकर। वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि सब जगह आपको यहीं से कॉपी करके मिलेगी। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ यूपी टीईटी 2022 के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल है बीएड वाले छात्रों को लेकर, क्योंकि लगातार जब जब यूपी टीईटी को लेकर मैंने वीडियोस बनाए तो छात्रों के मन में सवाल ये है कि क्या बीएड वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। अगर फॉर्म भर सकते हैं तो इसकी भी जानकारी दी जाए, अगर नहीं भर सकते हैं तो क्यों नहीं, इसके बारे में बताया जाए। मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जानकारी दूंगा। बीएड को लेकर जो मामला उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में लगा हुआ है प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स की याचिका पर, जहां पे बीएड छात्रों को बहाल करने की मांग की गई है राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। अभी तक ना तो राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर पर कोई फैसला हुआ है और ना ही प्रतीक मिश्रा की याचिका पर। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड के प्रमाण पत्र प्लस बीटीसी के प्रमाण पत्रों के ऊपर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट ने पहले ही 2021 के यूपी टीईटी के जो प्रमाण पत्र हैं वो रोक रखे हैं, तो क्या नए प्रमाण पत्रों के लिए परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इसको लेकर कई बार अधिकारियों से जानकारी मिली और इसको लेकर पीएनपी की तरफ से एक काउंटर भी दाखिल किया गया था प्रतीक मिश्रा की याचिका पर। काउंटर के अंदर प्रदेश सरकार, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी दोनों ने एक सुर में एक ही बात कही थी कि जब तक हमारे पास एनसीटीई के माध्यम से कोई नया आदेश जारी नहीं कर दिया जाता, उससे पहले हम बीएड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मतलब पीएनपी ने ये कहा था कि जो बीएड को बहाल करने को लेकर जो आदेश दिया गया है वो राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो योग्यता निर्धारण का काम है, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का, जो नियम बनाने की जो अथॉरिटी दी गई है वो एनसीटीई के पास है। जब रूल मेकिंग अथॉरिटी एनसीटीई के पास है और एनसीटीई ने अभी तक ऐसा कोई नया रूल नहीं बनाया है जिसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया हो, और जब तक बीएड को लेकर एनसीटीई कोई आदेश जारी नहीं कर देती, वो यहाँ से किसी प्रकार के संशोधन के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इसके आधार पर उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि ना तो कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और ना ही एनसीटीई के माध्यम से कोई फैसला सुनाया है। तो ऐसे में आगामी आने वाले यूपी टीईटी के अंदर बीएड वाले छात्र बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो जाती है यूपी टीईटी को लेकर। बीएड के बारे में बात कर लेते हैं आपसे आवेदन को लेकर। तो सुबह मैंने आपको वीडियो बनाते हुए जानकारी दी थी कि पीएनपी के माध्यम से कहा जा रहा है कि अभी वो यूपी टीईटी को लेकर अगस्त के लास्ट में शासन के साथ एक बैठक होने वाली है और वहाँ से जैसे ही दिशा निर्देश मिलते हैं तो सितंबर के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नवंबर के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी यूपी टीईटी दे देकर बोर हो चुके हैं। यूपी टीईटी को लेकर तो आप जानते हैं कि लगातार सरकार एक्टिव रहती है, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर पीईटी हो। लेकिन जब बात आती है शिक्षक भर्ती को लेकर तो ना तो सरकार कुछ बोलती है और ना ही उनके मंत्री, बल्कि उनके माध्यम से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनको लेकर छात्र डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा, या फिर यूपी टेट होता रहेगा और ऐसे ही यहाँ पे बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती रहेगी। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस समय पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो ये है कि जब भी बात आती है सुपर टीईटी 2022 को लेकर, वो खुद से इस बात को कहने लगते हैं कि 2023 में भर्ती आएगी, फिर कहते हैं 2024 में भर्ती आएगी। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा हास्यास्पद हो सकता है आपके लिए, मतलब हंसी मजाक वाला हो सकता है। उनका कहना ये होता है कि जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो लोकसभा चुनाव के आसपास होगी। पूछने वाला होना चाहिए कि यहाँ से सिर्फ बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के क्या पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हाँ कर सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में सीएम योगी भी चुनाव उत्तर प्रदेश से जीते हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के 21 लाख अभ्यर्थी काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर क्या होगा। फिलहाल मेरा किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ कहने का मन नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मन उन सभी के लिए है
जिनको लगता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2022 और 23 में जारी होगा। अगर आप इसी प्रकार एक्टिव नहीं हुए और इसी प्रकार डीएक्टिवेट रहते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो आगामी 2-3 साल तक बिल्कुल भी जारी नहीं होगा, चाहे वो 24 में निकल जाए या फिर 25 भी आ जाए। उसकी वजह ये है कि प्राथमिक वाले अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से अपनी मांग को लेकर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा देखने के लिए मिली, लेकिन वहाँ पे संख्या बल कम होने के चलते छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको घर वापस भेज दिया। अगर इसी जगह पर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे होते तो मामला कुछ और ही होता और भर्ती को लेकर आपको कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता। तो इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि 2023 और 24 में आएगी, तो भर्ती तो तभी आएगी जब आप लोग अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने रखेंगे, और जब तक आप मांग नहीं रखेंगे तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने लगातार 3 महीने सरकार के नाक में दम किया और सरकार को घुटने के बल ला दिया कि नहीं भर्ती हमें चाहिए, जैसे कि चुनाव के माध्यम से आपने किया था, तो 3 महीने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। अगर हम अगस्त को भी निकाल दें, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक अगर आप लगातार सरकार के सामने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने हम लगातार धरना प्रदर्शन करें, लेकिन जो धरना हो उसमें उस मांग को उठाया जाए, तो 3 महीने के बाद जो विज्ञापन होगा वो आप सभी के सामने होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ कोचिंगों में पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। मांग तो उठानी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, तभी भर्ती के विज्ञापन जारी होते हैं। सेम आपको उत्तर प्रदेश की 2022 की प्राथमिक भर्ती अगर चाहिए, जो 2022 के अंदर ही आ सकती है, नवंबर दिसंबर में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आप सभी को अपनी जो मांग है वो रखनी पड़ेंगी, अपनी जो बातें वो क्लियर करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पहले तो एडेड जूनियर के परिणाम को जारी करने वालों के लिए यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे परिणाम के अंदर इतनी गलतियाँ की कैसे, कि जिन छात्रों के नंबर कम हो गए उनको दोबारा से अब यहाँ से नंबर बढ़ेंगे, पहला। दूसरा, आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिली, जो कि मैंने 15 दिन पहले ही दे दी थी, कि जो एडेड जूनियर के अंदर फेल होंगे वो यहाँ से पास हो जाएंगे, और जो पास होंगे वो फेल हो जाएंगे। उसकी वजह भी मैंने आप सभी को बताई थी। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि भर्ती के अंदर धांधली हुई होगी। मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी पास हो गया है, गलती से कैसे पास हो सकता है? अगर आपने उसको नंबर बढ़ा दिए तो आप यहाँ पर मूल्यांकन गलत करते हैं, इसका मतलब आप योग्य नहीं है, और योग्य नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, या फिर अगर भर्ती के अंदर घोटाला करके नंबर बढ़ाए गए थे तो उसके नंबर कम होंगे। जिसके नंबर पहले बढ़े थे और अब कम हो जाएंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि भर्ती में धांधली का होना या मूल्यांकन सही तरीके से न होना। दोनों ही केस के अंदर अधिकारियों के ऊपर तलवार गिरनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि भर्ती के अंदर धांधली तो भ्रष्टाचार हुआ ही है। अगर नंबर ज़्यादा हुए थे अब उनके कम हो जाते हैं, तो इस बात को कोई कहने में दो राय नहीं है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन ऐसा भी उलटफेर होगा कि 45,000 से कम अभ्यर्थी इस बार पास होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब एक तरफ 45,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, छात्रों ने कहा कि हमारे नंबर कम हो गए। जब नंबर कम बढ़ने की बात हुई तो यहाँ पर संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा पीएनबी सचिव कहते हैं कि परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी पहले से पास हो चुके हैं उनको निराशा हाथ लगेगी और इस बार वो फेल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि उन्होंने या तो अपने नंबर बढ़वा लिए थे या फिर किसी के माध्यम से बढ़ गए थे। सुबह ही समाचार पत्रों में आपको मैंने जानकारी दी थी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी के माध्यम से बताया गया है कि आंतरिक समिति बनाकर पुनः मूल्यांकन देखने के लिए मिला है। पुनः परीक्षण के बाद कराया गया तो यहाँ पे पूर्व में परीक्षा फल में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इसमें पहले के सफल रहे कुछ अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं तो कुछ नए जुड़ सकते हैं। नए जुड़ने का तो हम मानते हैं कि चलो जिन्होंने याचिका दाखिल की थी वो उनका हो गया, लेकिन जो पहले से पास हैं वो कैसे बाहर हो रहे हैं, ये मामला सोचने वाला है। इस मामले को लेकर अगर अभ्यर्थी पीएनपी के सामने जाए और बात करें तो पीएनपी सचिव के पास भी शायद जवाब नहीं होगा, क्योंकि भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार तो हुआ है। वो बात अलग है कि अब ये मामला ठंडे बस्ते में है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।